देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। विजय जी, बड़ी अच्छी आप बात कर रहे थे कि साइंटिफिक तरीके से देखना होगा। तो सर, वो साइंटिफिक तरीका क्या होगा जहां पर एक इंडिविजुअल को, टैक्स पेयर को, जिसकी नौकरी पे खतरा है, जिसकी सैलरी कट का खतरा है, कैसे इस बजट के जरिए उसको फायदा पहुंचाया जा सकता है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेक इन इंडिया तो हम 2014 से सुन रहे हैं, अब ये लोकल को ग्लोबल बनाने की बात सामने आई है। सब कह रहे हैं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे कारोबारी कह रहे हैं कि क्या ये नया 1991 है? क्या आपको भी लगता है? और वो कौन सा तरीका होगा जो लोकल को ग्लोबल पहुंचाएगा? सर, ये दो सवाल है मेरे। बहुत अच्छे सवाल हैं, मैं दोनों का जवाब देता हूं आपको। देखिए, सबसे पहले नौकरियां क्यों जा रही हैं? क्योंकि फैक्ट्रियां बंद थी, डिमांड नहीं थी। अब इस समय दो चीजें जो कल प्रधानमंत्री जी ने जो फ्रेमवर्क दिया है उसको जरा ध्यान से समझिए। एक तरफ हमने बात करी थी डिमांड क्रिएशन की, दूसरी तरफ हमने बात की थी सप्लाई चेन को लेकर। डिमांड क्रिएशन का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब आप लिक्विडिटी देते हैं, मैं इसको दो हिस्सों में दे रहा हूं, उसको आप ध्यान से समझिएगा, मैं आगे पीछे की बात नहीं कर रहा हूं, कई चीजें पैरेलल होंगी। अगर आप लोअर तबका जो सोसाइटी का है, जैसे आपने कहा किसी को 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए, जितना सरकार ने एनालिसिस करके बताया होगा कि कितना देने से लोगों का महीने भर का खर्चा चल सकता है, मिनिमम की बात हो रही है क्योंकि क्राइसिस की बात है, उतना पैसा अगर आप लोअर सेक्शन को दे देते हैं तो उनके हाथ में पैसा आएगा। जब वो पैसा आएगा तो वो बाजार में खरीदने जाएंगे। ठीक है। जब वो खरीदने जाएंगे तो जो चीजों की डिमांड आ रही है उन कंपनियों पे डिमांड जाएगी कि साहब डिमांड आ रही है, माल दीजिए। ठीक है। उन कंपनियों को प्रोडक्शन पे आना पड़ेगा, लेकिन उनके पास पैसा नहीं। वो उसके लिए लिक्विडिटी की हम बात कर रहे हैं। बैंकों से आप जाइए और मुझे लगता है पहला इंटरवेंशन ये होगा कि लिक्विडिटी पे ब्याज रेटें कम होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप कह रहे हैं कर्ज सस्ता होगा, खासकर MSME सेक्टर के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। हाँ, मेरा ये मेरी जो समझ है, जो लॉजिक है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। बाकी फैक्ट तो अगले 1-2 दिन में समझ में आ जाएंगे। ठीक है। कहने का मतलब है कि आपने कम ब्याज पे लोगों को लिक्विडिटी दी, लोगों ने बैंकों से पैसा लिया। ठीक है विजय जी, माफ करिएगा बीच में रोक रहा हूं क्योंकि राजीव जी जुड़ चुके हैं, तो मैं एक सवाल उनसे ले लेता हूं। दूसरा सवाल, राजीव जी, लोकल को ग्लोबल कैसे बनाएंगे? लोकल पे वोकल कैसे होंगे? यहां तो शो ऑफ की दुनिया है कि देखो मैं तो इस ब्रांड का कपड़ा पहनता हूं, मैं तो इस ब्रांड के जूते पहनता हूं, तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा और फिर वो स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, इसको आप थोड़ा सा व्यापक पर्सपेक्टिव में आपको समझना पड़ेगा। इससे पहले भी एक मौका आया था जब प्रधानमंत्री ने यही बात कही थी लोकल के माध्यम से ही, और उसमें उन्होंने रीजनल इम्बैलेंसेस की भी बात की थी देश के अंदर, कि देश में कुछ राज्य बहुत विकसित हैं, कुछ राज्य कम विकसित हैं, तो इनके बीच का जो असंतुलन है वो भी कैसे दूर किया जाए, उसकी जो एक बुनियाद है वो इस लोकल के कॉन्सेप्ट में शामिल है। और ये लोकल और कुछ नहीं है बल्कि स्वदेशी को उन्होंने एक नए शब्द के रूप में रखा है, क्योंकि स्वदेशी बोलते ही हमारे यहाँ राजनीतिक पारा जो है वो चढ़ जाता है कुछ लोगों का, तो इसलिए उन्होंने स्वदेशी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मूल अवधारणा वही है। और ये मूल अवधारणा जो गांधी के स्वदेशी था, जो संघ का स्वदेशी है, उसी को एक साथ पिरो करके उन्होंने सामने रखा है, एक नए शब्द के रूप में रखा है जिससे राजनीतिक पारा न चढ़े। और साथ में उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि हम दुनिया से कट जाएंगे, लोकल का मतलब ये है कि हम बाकी दुनिया से संबंध ना रखें। हम बाकी दुनिया से भी संबंध रखेंगे, लेकिन हमें हर स्तर पर, जब आप दुनिया के संबंध में बात करते हैं तो आपके लिए लोकल का मतलब भारत है। अगर आप पूरे भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो आपके लिए लोकल मतलब ये माने कि एक्सपोर्टर्स को बड़ी सहायता मिलने वाली है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ सकती है कुछ प्रोडक्ट्स पर, ये माने? देखिए, इंपोर्ट ड्यूटी जहां पर बढ़ाने की जरूरत होगी, जहां पर आप टैरिफ के जरिए आयात को नियंत्रित करना चाहें, वो जहां पर बिल्कुल जरूरत होती है या बिल्कुल लगता है कि सरकार की दखल के बिना काम नहीं होता, वहां पर ये करने की जरूरत होती है। लेकिन टैरिफ के जरिए आप कितनी बाधाएं खड़ी कर सकते हैं आज के अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक व्यापार में, उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। एक WTO का रिजीम है, अमेरिका उसको माने ना माने, चीन उसको माने ना माने, मनमानी करते रहे हैं इस तरह के बड़े देश, लेकिन फिर भी आपको WTO रिजीम का ध्यान रखना होता है। और इसीलिए चलिए ठीक है सर, एक चीज मैं आपको बोलिए, जल्दी कंप्लीट कीजिए सर, ब्रेक का वक्त है। ये लोकल का जो मतलब है वो चीन का आर्थिक बहिष्कार है। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी इस बात को बोल नहीं सकते थे। बहुत बड़ा टेक दे दिया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।